Hello everyone, welcome back to KG Online Platform. Myself Gunjan here, and today we are going to discuss a very important question series which is important for your coming exam CSIR NET Life Sciences जून 2026। सो आपका केजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है और माई सेल्फ गुंजन ईयर। और आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेके आई हूँ एज ए मेगा रिवीजन के फॉर्म में, जो आपके कमिंग एग्जाम CSIR नेट लाइफ साइंसेज DBT GRF ICMR GRF and GATE Excel and CUET PG and all the teaching exams के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये मिसलेनियस क्वेश्चंस है और आपके पार्ट बी और पार्ट सी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। देन आपके पास कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक यदि आप बोलिएगा तो मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड वन मोर हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। सो आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। होपफुली आई एम 100% श्योर कि ये क्वेश्चन सीरीज है आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये है रेफरेंसेस जहाँ से मैंने मटेरियल्स को इकट्ठा किया है। नाउ मूविंग टू मेन पॉइंट। आपका जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉजेज प्रोटीन डीनेचुरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉजेज प्रोटीन डीनेचुरेशन। इसमें कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो प्रोटीन को डीनेचर नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए है हाई टेम्परेचर, ऑप्शन बी है pH चेंजेस, ऑप्शन सी है एडिशन ऑफ यूरिया एंड ऑप्शन डी है कूलिंग टू 4 डिग्री सेल्सियस। सो आपको पता है कि यदि प्रोटीन को डीनेचर करना है सो उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, pH में भी आप चेंज कर सकते हैं, देन इसके साथ आप इसमें यूरिया भी ऐड कर सकते हैं। सो जो ऑप्शन फोर्थ है, यदि आप उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे कूल करते हैं तो ये प्रोटीन जो है वो डीनेचर नहीं होगा। बाकी सारे जो है ये डीनेचरिंग प्रोसेस के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन फोर्थ है, कूलिंग टू 4 डिग्री सेल्सियस। एक्सट्रीम हीट, pH एंड कैटाट्रोफिक एजेंट लाइक यूरिया डीनेचर प्रोटीन बट कूलिंग डज नॉट अफेक्ट द एनी वे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, सेलेनोसाइट इज जनरेटेड extremely for serine carried on a special tRNA that is charged by। सेलेनोसाइट जो होते हैं वो एंजाइमेटिकली जो है सेरिन से डिराइव होते हैं विद द हेल्प ऑफ tRNA। सो इसमें बताना है कि जो सेलेनोसाइट इज जनरेटेड एंजाइमेटिकली फ्रॉम सेरिन कैरिड ऑन ए स्पेशल tRNA दैट इज चार्ज बाय। तो जो उस पर चार्ज लगता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए हेलिकेज, ऑप्शन बी है गायरेज, ऑप्शन सी है प्रोलिन tRNA एंड ऑप्शन डी है पॉलीमरेज। ऑप्शन डी है पॉलीमरेज। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जो ऑप्शन होगा एक ये है सेरिन tRNA सिंथेटेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सेरिन tRNA सिंथेटेज। वही चार्ज करता है किस पे, सेलेनोसाइट्स पे, सेलेनोसाइटिन पे, जो सेरिन के द्वारा एंजाइमेटिकली जनरेटेड किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन फोर्थ होगा, दैट इज द सेरिन tRNA सिंथेटेज। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, इथाइलिन सिग्नलिंग पाथवे इज इम्पोर्टेंट फॉर फ्रूट रिफाइनिंग। आपको पता है कि जो इथाइलिन होता है वो फ्रूट रिफाइनिंग में हेल्प करता है, उसी की वजह से इथाइलिन एक हार्मोन है और एज ए गैस के फॉर्म में उसको हम फूड को रिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। सो इथाइलिन सिग्नलिंग पाथवे इज इंपॉर्टेंट फॉर फूड रिफाइनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज routinely used to identify इथाइलिन सिग्नलिंग पाथवे कंपोनेंट। ऑप्शन ए है मल्टीपल रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी है डबल रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी है ट्रिपल रिस्पॉन्स एंड ऑप्शन डी है जीरो रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे जो पाथवे यूज किया जाता है दैट इज द ट्रिपल रिस्पॉन्स, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है।
इथाइलिन सिग्नलिंग पाथवे में जो है फ्रूट रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए ट्रिपल रिस्पॉन्स का यूज किया जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MBT कहते हैं, इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस दैट अकर इन अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक एम्फीबियंस whose eggs are large. MBT refers to, यहाँ पे मिड ब्लास्टुला प्रोसेस है और एम्फीबिया का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि MBT का मतलब क्या होता है। सो ट्रांजिशन ऑफ जीन फ्रॉम जाइगोट टू मैटरनल, ऑप्शन बी है ट्रांजिशन ऑफ जीन फ्रॉम मैटरनल टू जाइगोट, ऑप्शन सी है ट्रांजिशन ऑफ जीन फ्रॉम मैटरनल टू टेस्टिस एंड ऑप्शन डी है ट्रांजिशन ऑफ जीन फ्रॉम जाइगोट टू टेस्टिस। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रांजिशन ऑफ जीन फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ जीन फ्रॉम मैटरनल टू जाइगोट, यानी मैटरनल से लेके जाइगोट में जहाँ जीन का ट्रांजिशन होता है उसको हम MBT कहते हैं और ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है FSH एंड LH इज इन्वॉल्व टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे कह रहा है कि FSH और LH का यूज कहाँ पे किया जाता है। ऑप्शन ए मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है स्वेट प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी है रीजनरेशन। सो आपको पता है कि FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये जो है ओवरी और टेस्टिस की ग्रोथ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो सही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस, growth and development of ovaries and testes. Now moving to next question, आपका अगला क्वेश्चन है before the pre-evolutionary surge in luteinizing hormone, granulosa cell of the follicle secret which of the following। कह रहा है कि जब इवोल्यूशनरी प्रोसेस से पहले जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो ग्रेनुलोसा सेल के किस फॉलिकल से सीक्रेट होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन कहाँ से होता है, कौन सा हार्मोन वहां से सीक्रेट होता है प्री इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान। ऑप्शन ए FSH, ऑप्शन बी है TSH, ऑप्शन सी है LH एंड ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है, दैट इज द एस्ट्रोजन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है बीटा कैटेनिन इनिशिएट द ओवेरियन पाथवे। बीटा कैटेनिन इनिशिएट द ओवेरियन पाथवे ऑफ डेवलपमेंट बाय एक्टिवेटिंग दो जीन विच आर इन्वॉल्व। बीटा कैटेनिन जो है ओवेरियन पाथवे में के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक्टिवेटिंग दो जीन विच आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, प्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन और ग्रेनुलोसा सेल डिफरेंशिएशन। सो बीटा कैटेनिन जो है वो सेल ग्रेनुलोसा सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस में यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड सोल्यूबल हार्मोन कैन इंटरेक्ट विद द सेल सरफेस रिसेप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड सोल्यूबल हार्मोन कैन इंटरेक्ट विद द सेल सरफेस रिसेप्टर। ऑप्शन है ग्लाइकोफोरिन, ऑप्शन बी है ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन सी है प्रोस्टाग्लैंडिस एंड ऑप्शन डी है स्फिंगोलिपिड्स। सो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड सोल्यूबल हार्मोन कैन इंटरेक्ट विद द सेल सरफेस रिसेप्टर। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है वो सेल सरफेस रिसेप्टर से कौन से हार्मोन जो होते हैं अटैच होते हैं। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, दैट इज द प्रोस्टाग्लैंडिस जो होते हैं वो सेल सरफेस रिसेप्टर से इंटरेक्ट किए जाते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है इट अपीयर दैट oocyte and occupying cumulus cell secrete molecules that attract capacitated and only capacitated sperm towards the egg during the last stage of the sperm migration. One of the chemotatic compound appear to be the, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड इस समय हेल्प करता है जब कैपेसिटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी जो स्पर्म होता है वो एक के तरफ मूव ऑन करता है और लास्ट स्टेज में जब उसका माइग्रेशन होता है स्पर्म का एक की तरफ, तो उस समय कौन सा हार्मोन जो है वो सेक्रेट होता है। सो ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है GH एंड ऑप्शन डी है FSH। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, दैट इज द प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं वो ये होते हैं ताकि जो
कैपेसिटेशन प्रोसेस जो होता है उसमें जो स्पर्म का माइग्रेशन होता है एक की तरफ, वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन बहुत हेल्प करता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इन विच द मैमेलियन embryo implantation take place is called the lining of the uterus in which the mammalian embryo implantation take place known as endometrium, option B है exometrium, option C है mesometrium और option D है cell surface receptor। so correct answer जो है option A है, that is endometrium। जो मेमेलियन का जो यूट्रस का जो वाल होता है मेमेलियन सेल का, वो जो किस चीज से बना होता है, लाइनिंग होती है, वहां पे कौन सा सेल पाया जाता है, दैट इज द एंडोमेट्रियम। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है ग्रीन एल्गी ऑफन डिफर फ्रॉम द लैंड प्लांट्स इन दैट सम ग्रीन एल्गी ऑफन डिफर फ्रॉम लैंड प्लांट इन दैट some green plant are multicellular or unicellular or uniform or acellular form। so जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो जो लैंड पे पाए जाने वाले प्लांट होते हैं उससे किस फॉर्म में डिफर करते हैं, तो ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, वहीं पे यदि हम लैंड प्लांट की बात करें तो वो मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी वो यूकेरियोट्स के अंदर आते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है इफ एनिमल्स हैड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन लाइक प्लांट, यदि प्लांट में आपको पता है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है जहाँ पे लाइफ साइकिल जो होता है टू प्रोसेस में कंप्लीट होता है, तो यदि वही प्रोसेस एनिमल में होता तो क्या होता। ऑप्शन ए है यूनिसेलुलर, ऑप्शन बी है मल्टीसेलुलर, ऑप्शन सी है यूकेरियोट्स एंड ऑप्शन डी है प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता तो उसी तरह से यदि एनिमल के केस में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो करेक्ट आंसर जो है वो है वहां पे जो तुम्हारा ये है यूनिसेलुलर से वो क्या होते हैं मल्टीसेलुलर में चेंज हो जाते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस वुड अंडरगो माइटोसिस एंड बिकम द मल्टीसेलुलर, राइट। वहां पे भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यदि होता एनिमल के केस में तो वहां पे मल्टीसेलुलर प्रोसेस टेक प्लेस होता। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन एन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए फ्लोरिडियन स्टार्च एज ए स्टोरेज प्रोडक्ट एंड लैकिंग फ्लैगेलेट सेल बिलोंगिंग टू द क्लास। ऑप्शन ए क्लोरोफाइसी, ऑप्शन बी है फियोफाइसिस, ऑप्शन सी है ब्रोमोफाइसी एंड ऑप्शन डी है रोडोफाइसिस। एन एल्गी हैविंग क्लोरोफिल ए फ्लोरिडियन स्टार्च एज ए स्टोरेज प्रोडक्ट एंड लैकिंग फ्लैगेलेट सेल बिलोंगिंग टू द क्लास। कौन से क्लास से ये बिलोंग करता है, जिसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है और फ्लैगेला जो होता है नहीं पाया जाता है, तो वो जो होते हैं रोडोफाइसी के अंदर आते हैं। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। आपको पता है कि जो ग्रीन एल्गी होती है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ब्रोमोफाइसी। सो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन डी है, दैट इज द रोडोफाइसी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज आपने अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस देखे जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। आपके पास कोई डाउट्स है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जिंदगी को सफल बनाने के लिए रातों से नहीं, बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। और इसी मोटिवेशनल कोट के साथ मैं आज का ये सेशन द एंड करती हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।